नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हाल ही में शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्रविष्टि जो कि हमें सत्र 2022-23 के लिए करनी है, वो कैसे करनी है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि हमारी पूरी फीडिंग जो है वो सही हो और अंत में हमें लॉक अवश्य करना है। पूरी प्रोसेस हम आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले हम विभाग ने जो आदेश जारी किया है वो देख लेते हैं। साथियों, ये आदेश 7 जनवरी को निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया है, जिसमें हमें ये निर्देश दिए गए हैं कि शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए हमें निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की जो डिमांड करनी है वो शाला दर्पण से किस प्रकार से करनी है। इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं जो कि हमें ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। यहाँ ये बताया है कि कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें मिलेंगी, लेकिन कक्षा 9 से 12 की जो छात्राएं हैं उनको समस्त को ये पुस्तकें मिलेंगी। अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त विद्यार्थी जो छात्र हैं उनको भी ये पुस्तकें मिलेंगी, लेकिन वे छात्र जो कि जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है उनको, जैसे ओबीसी के स्टूडेंट हैं, उनको भी ये पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी, लेकिन जिनके माता पिता आयकर दाता है उनको ये पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलेंगी, विशेष रूप से छात्रों को जो कि 9 से 12 में अध्ययनरत है। अब यहाँ पहला बिंदु ये दिया गया है कि ये जो डिमांड की प्रविष्टि है ये हमें 100% 10 जनवरी से 15 जनवरी तक आवश्यक रूप से करनी है। दूसरा बिंदु ये है कि कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें मिलेंगी, यानी जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को नई मिलेंगी, लेकिन कक्षा 4 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उन्हें 50% तो नई और 50% पुरानी उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस बार एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था ये की गई है कि जो PEEO है या शहरी नोडल में UCEEO है, उन्हें इस बार सीधे पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी और वहां से ये अपने PEEO क्षेत्र में पुस्तकों की व्यवस्था है वो करेंगे। लेकिन पिछली बार हमें यह ब्लॉक नोडल पर वितरित की गई थी, जिसमें बहुत सारी समस्याएं आई थी। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी विद्यार्थी के माता पिता आयकर दाता है तो हमें सबसे पहले शाला दर्पण के प्रपत्र 9 में उसकी प्रविष्टि करनी है ताकि वो अपने आप ही हाइड हो जाए। यहाँ आपको पिछले वर्ष का जितना भी स्टॉक है उसकी 100% प्रविष्टि करने के बाद जो है लॉक कर देना है, ताकि जब आप नई मांग जनरेट करें तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। यहाँ जो डिमांड आपको करनी है 15 जनवरी से आवश्यक रूप से कर देनी है और डाटा को लॉक कर देना है। यदि आप 15 जनवरी तक ये डिमांड प्रविष्टि नहीं करते हैं, लॉक नहीं करते हैं, तो आपकी मांग को शून्य माना जाएगा और आपको किसी प्रकार की कोई पुस्तकें नहीं दी जाएंगी। इसके बाद आपको कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है कि कक्षा 2 से 10 तक और 12 में जो इस वर्ष नामांकन है, यानी 2021-22 में जो नामांकन है, ये आपको 2022-23 में डिमांड करनी है, लेकिन कक्षा पहली में और कक्षा 11 में आपको, यानी पहली कक्षा में जितना नामांकन है अगले वर्ष के लिए भी पहली कक्षा के नामांकन के बराबर ही डिमांड होगी और 11वीं कक्षा की भी बराबर ही डिमांड होगी। यदि कोई विद्यार्थी 21-22 में पहली क्लास में है तो आपको उसको दूसरी क्लास में मानते हुए दूसरी क्लास की डिमांड जनरेट करनी है, क्योंकि अगले वर्ष वह दूसरी क्लास में आ जाएगा। यहाँ एक और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है कि जो PEEO है वो 10% अतिरिक्त पुस्तकों की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि नामांकन है वो बढ़ भी सकता है। यहाँ हमें एक बात का और ध्यान रखना है, यदि विद्यालय हिंदी माध्यम का है तो हमें विद्यालय
का जो प्रोफाइल है उसमें जो पुस्तकें हैं उनमें उसे हिंदी माध्यम की पुस्तकों को ही सेलेक्ट करना है, और यदि माध्यम अंग्रेजी है तो हमें अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों को ही सेलेक्ट करना है, और इसका चयन हमें विद्यालय प्रोफाइल से करना है। इसके अलावा कक्षा 6 से 10 में तृतीय भाषा चाहे संस्कृत, पंजाबी, उर्दू जो भी हैं, और कक्षा 11 में व 12 में वैकल्पिक विषय में विद्यार्थियों की जो संख्या है उनका मिलान हमें अच्छी तरह से करना है। इसके लिए जो 6 से 10 के लिए तृतीय भाषा का जो प्रपत्र है वो प्रविष्टि फिल और लॉक होनी आवश्यक है, ताकि विद्यार्थियों की संख्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की प्रविष्टि करते समय पूरी सही शो हो जाए। अब हम चलते हैं शाला दर्पण पर और देखते हैं किस तरह से हमें ये प्रविष्टियां करनी है। साथियों, अब हमने विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है, और अब हम चलते हैं विद्यार्थी टैब में, और यहाँ एक जो प्रपत्र है, प्रपत्र 7 और 7A, इसे भी चेक करना है। संकाय और ऐच्छिक विषय की प्रविष्टि प्रपत्र 7, और तृतीय भाषा और व्यावसायिक विषय की प्रविष्टि प्रपत्र 7A। सबसे पहले हम प्रपत्र 7 में चलते हैं और यहाँ देख लेते हैं कक्षा 11 व 12 क्लास और स्टूडेंट फैकल्टी वाइज चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट। यदि कक्षा 11 में नामांकन शून्य है तो आपको यहाँ केवल क्लिक करना है और इस डाटा को सबमिट करना है, लेकिन हमारे यहाँ विद्यालय में कक्षा 11 व 12 में नामांकन शून्य नहीं है, इसलिए हम यहाँ सेशन सेलेक्ट करेंगे 21-22, क्लास 11, सेक्शन ए। और अब हम देखते हैं कक्षा 11 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, 2 और 3 यहाँ शो होने चाहिए। यदि यहाँ फिल नहीं है तो आप एक्शन पर जाकर और इन्हें एडिट कर फिल करें। यहाँ आप संख्या भी चेक कर लें कि जितने विद्यार्थी कक्षा और 11 व 12 में हैं उन सभी के नाम यहाँ शो हो रहे हों। अब हम चलते हैं कक्षा 12 पर और इसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी सभी विद्यार्थियों के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो फिल है। यदि नहीं हो तो आप यहाँ एक्शन पे जाके इन्हें एडिट कर दें, और यहाँ भी आप चेक कर लें कि जितने विद्यार्थी हैं उन सभी के नाम हैं वो यहाँ शो हो जाएं। इसके बाद अब हम चलते हैं प्रपत्र 7A पर। प्रपत्र 7A तृतीय भाषा संस्कृत के लिए है। यहाँ आपको ऊपर ही हेडिंग मिल जाएगी, थर्ड लैंग्वेज एंड वोकेशनल सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर 6 to 10th स्टूडेंट्स 7A। यहाँ आप सबसे पहले सेशन सेलेक्ट करें और उसके बाद क्लास सेलेक्ट कर और गो पर क्लिक करें। यहाँ आप देखेंगे कि कक्षा 6 में थर्ड लैंग्वेज यहाँ आपकी भरी हुई होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप उसको फिल करें और फिर सेव करें यहाँ एक्शन में जो टैब दी गई है उससे। यहाँ कक्षा 6 में जितने भी विद्यार्थी हैं आपको अच्छी तरह चेक कर लेना है कि कहीं संस्कृत लिखा हुआ नहीं हो। यदि आपके संस्कृत या जो भी तृतीय भाषा है वो यहाँ फिल होनी चाहिए। तो यहाँ कक्षा 6 में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के संस्कृत है वो फिल की हुई है। यदि नहीं हो तो आप फिल करें और सबमिट ऑल स्टूडेंट डाटा पर क्लिक करें। यहाँ सभी स्टूडेंट के जो तृतीय भाषा है वो फिल की हुई है। अब हम चलते हैं कक्षा 7 पर और इसे भी चेक कर लेते हैं। कक्षा 7 में भी जो स्टूडेंट है उनकी तृतीय भाषा को हमने फिल कर दिया है। यदि आपने किसी स्टूडेंट की तृतीय भाषा कोई नया एडमिशन हो गया है और उसके तृतीय भाषा फिल नहीं की है तो इसका विशेष ध्यान रखें और उसके फिल कर दें। अब बाकी कक्षाओं को भी हम इसी प्रकार से चेक करेंगे। तो साथियों, इस तरह से हमने कक्षा 6 से 10 तक के प्रपत्र 7A में तृतीय भाषा की जो फीडिंग है वो कर दी है। अब हम चलते हैं योजनाओं जो टैब है और इस पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रविष्टि पर। यहाँ आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रविष्टि मिल जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ
पहला है विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन। इस पहले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और इसे ओपन करते हैं। यहाँ आप इन नोट वाले बिंदुओं को एक बार ध्यान से पढ़ लें और यहाँ आपको ज़्यादा कार्य नहीं करना है, केवल यहाँ 22-23 पर ही टिक रहने दें। क्लास ग्रुप कक्षा 1 से 10 या आपका जो भी ग्रुप है वो सेलेक्ट करें। नीचे के 3 ऑप्शन है वो हाइड है। इसके बाद शो बुक्स पे क्लिक करें। शो बुक्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने जो भी बुक्स हैं वो प्रदर्शित हो जाएंगी। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, केवल नीचे आकर अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ जब आप इस पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा 22-23 के लिए। इसी प्रकार जो दूसरा ग्रुप है आपका कक्षा 11 और 12, उसको भी आपको अपडेट करना है। तो वापस आप एक बार जो योजनाएं टैब है उसमें जाएं और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर जाकर विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन है वो करें और यहाँ अगला जो ग्रुप है 11 और 12 उसको सेलेक्ट करके और शो बुक्स पे क्लिक करें। तो यहाँ कक्षा 11 और 12 की जो बुक्स है वो आपके सामने आ जाएंगी और यहाँ भी आपको इसी प्रकार से जो अपडेट प्रोफाइल है उसको करना है। अपडेट होने के बाद अब हमें जो विद्यालय में पुस्तकों की डिमांड करनी है, इसके लिए दोबारा से हमें योजनाएं टैब पर आना है और यहाँ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में आपको ऑप्शन मिलेगा स्कूल मांग प्रविष्टि 22-23। यहाँ बाकी जो ऑप्शन है वो स्कूल में पुस्तकों के वितरण और स्टॉक से संबंधित है, नोडल से संबंधित है। यहाँ हमें अभी कुछ नहीं करना है, हम स्कूल मांग प्रविष्टि 2022-23 में आ जाते हैं। यहाँ आपको जहाँ से स्कूल को पुस्तकें मिलती है वो डिटेल्स मिलेगी। एक बार यहाँ भी जो नोट वाले बिंदु हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें और इसके बाद ही आगे का कार्य करें। यहाँ आपका जो क्लास ग्रुप है उसको सेलेक्ट करें। को सेलेक्ट कर व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि कक्षा 6 से 10 और कक्षा 11-12 में जो संस्कृत या तृतीय भाषा या वैकल्पिक विषय है उनकी आपको पहले मैपिंग करनी है, तभी आप आगे की जो डिमांड है वो करें, नहीं तो जो नामांकन है वो सही प्रविष्ट नहीं होगा। दूसरी बात, कक्षा 6 से 10 में जितनी तृतीय भाषा की डिमांड है उनकी हमें संख्या भरनी होगी, ये ऑटोफिल नहीं आएगी। इसे आप पढ़ के क्लोज कर दें। अब आप नीचे के जो हेडिंग है इनको समझे। यहाँ सीरियल नंबर, कक्षा, विषय, पुस्तक का नाम, अनुमानित नामांकन 22-23, बाकी कक्षाओं का और विषय जो भी हैं उनका नामांकन भरा हुआ आ जाएगा। केवल आपको तृतीय भाषा का नामांकन ही फिल करना है। यहाँ आप जो पिछले वर्ष नामांकन है, जैसे पहली कक्षा में 10 विद्यार्थी है तो यहाँ पहली, दूसरी, तीसरे में पूरी 100% पुस्तकें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन चौथी कक्षा में जैसे मान लीजिए 20 विद्यार्थी है तो 10 आपको वापस लेनी है और 10 आपकी शुद्ध मांग होगी। अब हम यहाँ देख लेते हैं कक्षा 10 में तृतीय भाषा जो है वो सिंधी, पंजाबी, गुजराती आदि नहीं है। इसके अलावा आपको नीचे जो है ऑटो ही फिल मिल जाएंगे। अब यहाँ पहली में आप देख सकते हैं कि टोटल जो है नामांकन है उसकी शुद्ध मांग पूरी की पूरी आपको नहीं मिल जाएगी। इसी प्रकार जो दूसरी क्लास है उसमें भी है। इसी प्रकार तीसरी में, चौथी में आप देखें, हाँ, इस वर्ष डिमांड 14 है, यानी तीसरी के स्टूडेंट चौथी में आ गए हैं, 14 बच्चे हैं। और पांचवी में जो 18 स्टूडेंट है इसमें से हमें आधी पुस्तकें वापस लेनी है तो 9 पुस्तकें हमें मिल जाएंगी। तो शुद्ध मांग हमारी 5 पुस्तकों की होगी, जो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑटो ही आ जाएगी। आपको केवल इसका मिलान करना है कि ये सही है या नहीं है। यदि सही नहीं है तो आपको जो भी बातें बताई गई है आप उनमें एडिटिंग करें, इसके बाद ये सही प्रदर्शित हो जाएगी। इसी प्रकार पांचवी, छठी, अब छठी क्लास में हमें यहाँ हमारा जो नामांकन है उसके अनुसार फीडिंग करनी होगी। जैसे हमारे तृतीय भाषा संस्कृत है, यहाँ आप देख सकते हैं छठी में अगले वर्ष 16 स्टूडेंट हो जाएंगे जो कि इस साल 5वीं में है। यहाँ में संस्कृत में भी
16 स्टूडेंट की फीडिंग करनी है, ये हमें मैनुअली करनी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि 16 में से यानी जो विद्यार्थी 7वीं में गए हैं, यहाँ हम 7वीं के विद्यार्थी देख लेते हैं, 26 है जो कि इस साल 6ठी में है। 26 में से आधे यानी 13 जो हैं वो यहाँ हमें किताबें वापस लेनी है। लेकिन चूंकि हमें जो किताबें मिली थी, नामांकन बाद में बढ़ा है, उसके अनुसार यहाँ 11 आ रहा है, तो ये सही है। अब हम आगे इसी प्रकार जो 7वीं क्लास है उसमें भी तृतीय भाषा की जो फीडिंग है वो यहाँ करेंगे। यहाँ हमने 8वीं का भी नामांकन फीड कर दिया है। इसके बाद जो 9वीं क्लास में नामांकन है वो आप फीड कर दें। नामांकन आप ऊपर देख सकते हैं अगले वर्ष का, यहाँ आपको शो हो जाएगा। केवल आपको ये ध्यान रखना है, एक बार मिलान अवश्य कर लें कि इसमें कोई अंतर नहीं हो। इसके बाद 10वीं का भी नामांकन यहाँ फीड कर दिया है तृतीय भाषा का। अब कक्षा 11 और 12 में आपके जो विषय लागू हैं उनका नामांकन और पुस्तकों की संख्या यहाँ शुद्ध मांग आ जाएगी। बाकी जो सभी है 0 प्रदर्शित होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ कक्षा 11 और 12 के आगे जो भी विषय हैं वो आपको प्रदर्शित हो जाएंगे। अब आपको यहाँ लॉक स्कूल बुक्स डिमांड पे क्लिक करना है। पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकते हैं जब तक कि विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया है। इसके उपरांत विद्यालय 22-23 की पुस्तक मांग को अनलॉक नहीं कर सकेगा। तो आप ये अच्छी तरह चेक करने के बाद ही लॉक करें। यदि आपने लॉक कर दी तो फिर CBEO से आपको अनलॉक करानी होगी और आपको ये 15 तक लॉक करनी है, इसलिए अच्छी तरह चेक करने के बाद ही इसको लॉक करें। तो साथियों, अब हम ये स्कूल की बुक्स की जो डिमांड है इसको लॉक करेंगे। यहाँ आपको जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि पहली क्लास में इस वर्ष नामांकन 5 का है, वो अगले साल 5 का अनुमानित माना गया है और शुद्ध मांग 5 है। इसके साथ ही साथ पहली क्लास में जो नामांकन 5 का है वही हमें दूसरी क्लास में अगले साल के लिए शो होगा। यदि यहाँ कोई विरोधाभास हो तो आपको कहाँ जाना है, 2 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए आपको जाना है योजनाएं टैब में, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, और इसमें जो स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि है इसमें, इस पर आप क्लिक करें और चेक करें कि कहीं आपके पास जो बुक्स है वो स्टॉक में तो नहीं है, या आपने जो विद्यार्थी हैं उनको बुक वितरित की या नहीं की। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं पहली क्लास में जो नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इश्यू पुस्तकों की संख्या है ये 2 है, और यहाँ वर्तमान सत्र में वितरित योग्य कुल पुस्तकों की संख्या है ये 2 है। अब ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल है 2, और इसके बाद हमने यहाँ इसको वितरण में शो कर दिया है। अब यदि आपके वहाँ संख्या सही नहीं हो तो यहाँ आपको वितरण में शो करना होगा और उसके बाद डाटा को सेव करना होगा। डाटा सेव करने के बाद वहाँ जो संख्या है वो शो हो जाएगी। एक प्रोसेस ये है। दूसरी जो प्रोसेस है इसमें आपको जाना है योजनाएं टैब में, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, और इसमें विद्यालय स्टॉक समायोजन। यहाँ आपको देखना है कि पुरानी जो मांग है आपकी वो नील हो जानी चाहिए, यानी जो पुस्तकें आई वितरित की और शेष रही वो आपका डाटा है अपडेट होना चाहिए। ये डाटा और वो डाटा आप अच्छी तरह चेक कर लें और उसके बाद ही जो निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की मांग है सेशन 22-23 के लिए उसको आप लॉक करें। यहाँ क्लास ग्रुप 1 से 12 ही शो होगा सभी विद्यालयों के लिए। व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल। इसके बाद यहाँ हमारा जो डाटा है पूर्णतः सही है। यहाँ अब हम इसको लॉक करेंगे। यहाँ निःशुल्क पाठ्यपुस्तक स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक और अंतिम शेष का मिलान
या सत्यापन आपको स्कूल स्टॉक एंट्री से कर लेना है। विद्यालय में संचालित माध्यम कक्षा वर्ग व विषय अनुरूप पोर्टल पर पुस्तकों का चयन स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल से सावधानी पूर्वक हमने कर लिया है और संचालित पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तक के चयन अथवा संचालित पुस्तक का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग में कमी या आधिक्य की स्थिति उत्पन्न होती है तो संस्था प्रदान स्वयं जिम्मेदार होंगे। क्या आप 22-23 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग को लॉक करना चाहते हैं तो लॉक डिमांड पे जाएं और यदि भी आपको अभी डाउट हो तो आप वापस बैक आ जाएं। कृपया लॉक की गई डिमांड को देखने या प्रिंट लेने के लिए व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल बटन पर पुनः क्लिक करें। तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं और अब यदि ये यहाँ अनलॉक का बटन अभी तक शो हो रहा है, जब आगे से CBO के द्वारा ये लॉक कर दिया जाएगा उसके बाद आप इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। अभी 15 तारीख तक ये अनलॉक रहेगा, तो तब तक यदि आपके कोई इसमें संशोधन करना हो तो आप यहाँ से अनलॉक कर इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं ऊपर और यहाँ जो ऑप्शन है व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल, इसमें आप क्लिक करें और देखें आपको यहाँ जो डिमांड है वो शो हो जाएगी। ये इस तरह से यहाँ लास्ट कॉलम में आपको जो डिमांड है वो शो होंगी। साथियों, सभी समस्याओं को मैंने यहाँ लेने का प्रयास किया है, फिर भी यदि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की प्रविष्टि 2022-23 सेशन के लिए करते समय आपके सामने कोई समस्या आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।